Hey friends, welcome to my channel. I am Ritesh More and I have cleared my CA Foundation exam in May 25. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं एंड चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम आज डिस्कशन करेंगे. एंड गाइस, आई हैव स्कोर्ड 86 मार्क्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग कमेंट करेंगे कि दिस इज़ माय लास्ट अटेम्प्ट. अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या ना हो, बट ये मेरा ज़रूर से लास्ट अटेम्प्ट होगा. सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होता है और फुल्ली एमसीक्यू आते हैं 100 मार्क्स के. बट हमारे सब्जेक्ट जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें दो पार्ट आते हैं. पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन एग्जाम में 40 से 45 मार्क्स तक के बीच में पूछते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन 50 से 55 मार्क्स तक के बीच का एग्जाम में आता है. सो गाइस, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं कि मैंने मेरी बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे की थी. सो गाइस, पहले बता दूं कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेरे हैंड रिटन नोट्स और मॉड्यूल मैंने दोनों प्रिपेयर किया था. क्योंकि अगर आप मॉड्यूल से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. इसीलिए हमारे ट्यूशन में जब भी हमारी फैकल्टी जब भी हमको हैंड रिटन नोट्स लिखवाती थी, तो मैं पूरा हैंड रिटन नोट्स मेरे हाथों से लिखता था एंड बाद में घर पे जाके मॉड्यूल से पढ़ लेता था. इसीलिए मैंने इजीली माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया था. एंड जैसे कि आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, 2, 4 एंड 5, क्योंकि इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है और कंपेरेबली मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये इजी भी है. तो पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की. तो चैप्टर नंबर 1 काफ़ी इजी है और उसमें जो थियरी है वो भी काफ़ी लिमिटेड दी है और उसमें से ज़्यादातर चांस है कि जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो एडिशनल क्वेश्चंस है उसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर उसमें पूछे जाते हैं. फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की. चैप्टर नंबर 2 आप देख सकते हैं 14 मार्क्स तक का उसमें एग्जाम में आता है. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी एवरेज है और यहाँ पे पिछले 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस के नंबर्स दी गई है 2020, 21, 22, 23 और 24. सो गाइस, चैप्टर नंबर 2 में जो थियरी है जैसे कि थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ सप्लाई, इक्विलिब्रियम सप्लाई, वो जो सब है वो सबसे आप एक बार अगर उसको समझ लोगे तो आपको वो एकदम इजीली आप उसका क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और एग्जाम में भी आपको दिक्कत नहीं आ पाएगी. और बाद में बात करें तो चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 है उसका वेटेज सिर्फ 7.2 मार्क्स ही है. बट ये इजी चैप्टर है इसीलिए आप इसको स्किप मत करिएगा. एक बार अगर आप मॉड्यूल से पढ़ भी लोगे और इसके हैंड रिटन नोट्स अगर आपने बनाए हो तो आप उससे गो थ्रू कर लेना, आप से इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे. बाद में बात करते हैं चैप्टर नंबर 4. तो चैप्टर नंबर 4 आप देख सकते हो कि उसका सबसे ज़्यादा वेटेज माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर किसी चैप्टर का हो वो चैप्टर नंबर 4 है. तो आपको पता है चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंट मार्केट्स टाइप, मोनोपोली, ओलिगोपोली जैसे मार्केट्स पे क्वेश्चन बनते हैं. सो गाइस, मैंने तो मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें मैं पढ़ता था और साथ में मॉड्यूल लेके बैठता था. तो जहाँ मुझे मॉड्यूल में कोई सेंटेंस या जो पैराग्राफ है वो समझ में नहीं आता था तो मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स में से पढ़ता था. सो गाइस, इसी तरह मैंने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे. एंड बाद में जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 जो बिजनेस साइकिल है उसमें जो रिसेशन है, बूम हो गया, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. बट आप ये इस चैप्टर को मॉड्यूल में से मत पढ़ना. आप किसी फैकल्टी का वन शॉट देख सकते हो और बाद में खुद के हैंड रिटन नोट्स लिख के तो उसमें से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा कम स्पीड में समझ में आएगा और आप इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर नंबर 6 है, 7, 8, 9 एंड 10, ये सभी जो 5 चैप्टर्स है वो न्यूली ऐड हुए हैं सिलेबस में. और जो चैप्टर नंबर 6 है इसका वेटेज देख सकते हो 16 मार्क्स तक का. और इसमें से ज़्यादातर तो सम्स ही पूछते हैं. वो जो नेशनल इकोनॉमिक्स के सम है, जो कार्ल्स पियर्सन की थियरी है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. तो इसमें आप सम्स स्किप करके मत जाना क्योंकि आपको एग्जाम में इसमें से 7 to 8 मार्क्स के सम्स देखने को मिल सकते हैं. और उसके बाद बात करें तो चैप्टर नंबर 7 और 8, ये दोनों चैप्टर कंपेरेबली थोड़े लेंदी है बट इजी है.
अगर आपने इसमें जो फ़ॉर्मूलाज़ है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वही कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप रिवर्स रेपो रेट का फ़ॉर्मूला बताइए, तो आप वो स्किप करके मत जाना और आप सम्स की भी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इसमें से भी अच्छे खासे सम्स बन सकते हैं। सो गाइस अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। उसका वेटेज 11 मार्क्स तक का है। बट मैंने मेरी एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 9 स्किप करके गया था क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 9 वो हमारी बुक का सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर है और उसमें 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स करने से अच्छा आप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो उतने टाइम में। इसीलिए मैं तो वो स्किप करके गया था। बट मैंने मॉड्यूल में जो टैरिफ वाले पॉइंट है चैप्टर नंबर 9 में वो मैं एक बार उस वो करके गया था। उसमें से हमारी एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आए थे जो टैरिफ एड वैलोरेंट टैरिफ है, रिवर्स टैरिफ है, एंटी ड्यूटी टैरिफ है, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप वो पॉइंट एक बार पढ़ लेना, उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 10 की, तो चैप्टर नंबर 10 इज़ द वेरी ईज़ीएस्ट चैप्टर इन आवर मॉड्यूल। चैप्टर नंबर 10 में सिर्फ़ आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उसके परसेंटेज हमारी इकोनॉमी में और हमारी इकोनॉमी जो ब्रिटिशर्स से उसके जाने के बाद कैसे रिसेशन आया था, फिर कैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वो सब आपको याद करना है और एकदम ईज़ीएस्ट चैप्टर है। तो आप ये चैप्टर स्किप मत करना क्योंकि चैप्टर नंबर 10 इज़ द ईज़ीएस्ट चैप्टर और उसका वेटेज भी देखिए आप, 11 मार्क्स तक का उसका वेटेज है, इसीलिए आप वो तो स्किप मत करना। सो गाइस यही स्ट्रेटेजी मैंने मेरी बिजनेस इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में फ़ॉलो की थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।